नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी करंट अफेयर की इस रिवीजन सीरीज़ में। इस रिवीजन सीरीज़ में हम बिहार करंट अफेयर के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कर रहे हैं, जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए और बिहार के अदर एग्ज़ाम जैसे बिहार एसआई, बिहार पुलिस हो गया, इन सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से खास करके 70वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में कि आप उसका कमेंट में आंसर मुझे बताना। तो वो क्वेश्चन था कि गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स 2023 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं। उसके ऑप्शन में था A 3, B 4, C 5 और D 8। तो उसका आंसर था D 8। आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बिहार ने 8 पदक जो है 37वें नेशनल गेम्स 2023 में जीते हैं, जो गोवा में आयोजित हुआ था। इसके बारे में मैंने डिटेल आपको वीडियो के अंदर बता दिया था, तो आप जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के किस प्रमंडल में राज्य का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण गठित किया गया है। ऑप्शन ए नालंदा, बी गया, सी भागलपुर और डी दरभंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी दरभंगा। दरभंगा में जो है राज्य का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण गठित किया गया है। अगर हम बात करें कि दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, आप सबको पता है कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं, उनमें से एक दरभंगा भी है। तो दरभंगा प्रमंडल में जो है खुद एक दरभंगा आता है, उसके अलावा मधुबनी आता है और फिर समस्तीपुर आता है, ठीक है, समस्तीपुर आता है। दरभंगा शहर में इस प्रमंडल का प्रशासनिक मुख्यालय है और इसका ऐतिहासिक जो क्षेत्र है वो मिथिला का यह हिस्सा है, ठीक है। यहाँ की मुख्य भाषा, इस प्रमंडल की मुख्य भाषा जो है वो मैथिली है। तो आप सारे प्रमंडल के बारे में आप एक बार ध्यान से कि कौन से प्रमंडल में कितने ज़िले आते हैं, इन सबका आप एक बार ओवरव्यू कर लेना एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें राज्य का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण, आखिर में ये पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण का गठन क्यों किया गया है, तो इसका उद्देश्य जो है वो सड़क दुर्घटना से प्रभावित लोगों, परिवारों को दुर्घटना से संबंधित मुआवजे का शीघ्र निष्पादन करने के लिए बिहार का ये जो पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण का गठन किया गया। आप सबको पता है कि आए दिन सड़क हादसे में बिहार में सबसे अधिक मौत जो है वो सड़क हादसे से होती है। इसीलिए इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण का गठन किया गया है और धीरे धीरे ये अन्य प्रमंडल में भी फैलाया जाएगा अगर यहाँ पे ये सफल होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग एवं एकलव्य शुरू करने का निर्देश दिया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी ओडिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार के राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग एवं एकलव्य शुरू करने का निर्देश दिया है। ये कोविड महामारी के कारण ये बंद हो गया था। एकलव्य जो है ये खेलकूद से रिलेटेड होता है और इसी वजह से कोविड महामारी जब आया तो उस समय बंद कर दिया गया था, इसलिए दोबारा इसको राज्यपाल ने पुनः शुरू करने की बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी तेलंगाना, डी केरला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार। बिहार जो है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम रैंक हासिल किया है, ठीक है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के बारे में, तो यह एक मेगा फूड इवेंट था जिसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा पूछ सकता है ये, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और ये आयोजित कब हुआ था, 3 नवंबर 2023 को। डेट याद रखिएगा, 3 नवंबर 2023 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट, प्रगति मैदान नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली।
और इसका उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया था और इस आयोजन में 80 से ज़्यादा देशों के प्रतिभागी शामिल हुए थे। इनमें प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के सीईओ भी शामिल थे। इस आयोजन में 1200 से ज़्यादा विदेशी खरीदार भी शामिल हुए थे। इसमें 48 सत्र आयोजित किए गए और इन सत्रों में फाइनेंशियल सशक्तिकरण, गुणवत्ता आश्वासन और मशीनरी और टेक्नोलॉजी में नवाचारों पर जोर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना महोत्सव 2023 का कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी दरभंगा और डी पूर्णिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पटना। पटना में जो है 2 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ। इसका आयोजन जो है वो कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय ने किया था। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया, निदेशालय। ठीक है, और इस महोत्सव का मकसद मखाना उत्पादन की आधुनिक तकनीकों से किसानों को अवगत कराना और व्यापार के नए आयाम तलाश करना था। ठीक है, और इस महोत्सव में मखाना से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित की गई थी, जैसे कि मखाना व्यंजन प्रतियोगिता, मखाना पंपिंग मशीन का प्रदर्शन और मखाना से जुड़े उद्यमियों और किसानों के अनुभवों को भी साझा किया गया। ठीक है, इसके अलावा कई उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री भी की गई। इस महोत्सव में किसानों, वैज्ञानिकों और व्यापारियों और निर्यातकों ने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, बांग्लादेश उच्चायोग के काउंसलर ने भी भाग लिया था और इसके जरिए जो है होल ओवर मखाना के उत्पादन को बढ़ावा देने और बाजार के नए आयाम तलाशने की जो है कोशिश की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्वास्थ्य विभाग में 1293 नए हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोलने की अनुमति दी है? ऑप्शन ए झारखंड, बी बिहार, सी उड़ीसा और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार जो है वो नए हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोलने की अनुमति दी है 1293। ठीक है, और इस वेलनेस सेंटर का जो उद्देश्य है वो यह है कि इसका मकसद लोगों को घर के पास प्राथमिक उपचार की सुविधा देना है। सरकार ने इन केंद्रों में कुछ इलाज और जांच की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। महिलाओं, बच्चों का उपचार, गैर संक्रामक बीमारी, आँख नाक का इलाज इससे संभव हो सकता है। ठीक है, तो ये आज जितना पास में रहेगा, वैसे तो केंद्रीय स्तर पे 5000 पे एक व्यक्ति मतलब एक वेलनेस सेंटर की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं, बट बिहार में इसकी संख्या आई थिंक बढ़ानी चाहिए और अभी ये जो लिया गया है फैसला वो काफ़ी सराहनीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना किस राज्य में संचालित है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार में जो है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना संचालित है और इसका उद्देश्य जो है वो जितने भी मतलब कह सकते हैं बिहार सरकार राज्य के भिखारियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए जो है ये योजना चला रही है। और इस योजना के तहत सरकार जो है स्वरोजगार के योग्य व इच्छुक भिखारी जो होंगे उनको चाय, किराना व फल सब्जी की दुकान और अन्य कार्य हेतु जो है 10,000 तक की आर्थिक सहायता देगी है। और इसके अलावा भिखारियों के जो बच्चे होंगे उनको आंगनबाड़ी केंद्र में भर्ती करने की भी सुविधा है इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी पटना, सी रांची और डी पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना में जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई। और ये कब की गई? 10 दिसंबर 2023 को। 10 दिसंबर 2023 को गृह मंत्री जो थे अमित शाह की अध्यक्षता में बिहार के पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनके द्वारा ही इस बैठक की मेज़बानी भी की गई। ठीक है, केंद्र सरकार के निर्देश पर पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की यह जो है 5वीं बार बैठक थी, 5वीं बार।
5वीं बार थी। इससे पहले जो है 1958, 1963, 1985 और 2015 में बैठक हो चुकी है। ठीक है, और इस बैठक में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मंत्री और वरीय अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो भी अधिकारी हैं इस बैठक में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये रहा, ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, आप इसको साइड में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के सरकारी स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए मिशन गुरुकुल, बी मिशन दक्ष, सी मिशन बोधि और डी मिशन साक्षरता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मिशन दक्ष की जो शुरुआत है वो सरकारी स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए बिहार में की गई है और इस कार्यक्रम के तहत राज्य के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो भी छात्र पढ़ने वाले हैं, जो विशेष रूप से कमज़ोर हैं, उनको पढ़ाया जाता है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित में कमज़ोर बच्चों को चिन्हित किया जाता है और उन्हें विशेष कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1 दिसंबर 2023 को, 1 दिसंबर 2023 को हुई थी और इसमें कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को चिन्हित किया जाता है। कक्षा 3 से 8 तक ध्यान में रखिएगा। और इसमें एक शिक्षक सिर्फ 5 बच्चों को ही पढ़ाता है और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक उन्हें ऐसा कह सकते हैं गोद लेता है। बच्चों को गृह कार्य भी दिया जाता है, विद्यालय के ही शिक्षक से मदद ली जाती है उनको पढ़ाने के लिए। ठीक है, छोटे छोटे समूह बनाया जाता है और परीक्षा का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में फिश रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए पटना, बी नालंदा, सी अररिया और डी पश्चिमी चंपारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नालंदा में जो है फिश रिसर्च सेंटर का, नालंदा में नहीं होगा, पटना में फिश रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और ये भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा। ठीक है, जिसके ज़रिए हम यहाँ पे 30 करोड़ की लागत आई है और ये विशेष रूप से डॉल्फिन रिसर्च ये सेंटर जो है पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा के किनारे बनाया गया है, जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर को मीठे पानी की डॉल्फिन, विशेष रूप से गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसके व्यवहार को समझने में मदद करेगा। पिछले वीडियो में हमने डॉल्फिन के बारे में विशेष रूप से चर्चा करी है, तो आप जाके प्लेलिस्ट से वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला स्कूली शिक्षा सूचकांक में परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में राज्य में अव्वल रहा है? ऑप्शन ए पटना, बी नालंदा, सी सुपौल और डी नवादा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नालंदा जो है वो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में राज्य में अव्वल रहा है। सबसे खराब स्थिति जो है, सबसे खराब, ये भी लिख लीजिएगा, सबसे खराब स्थिति अररिया और सुपौल की है। अररिया और सुपौल। ठीक है, सुपौल। नालंदा ने 338 का स्कोर हासिल किया है। पटना ने ओवरऑल 312 अंकों का स्कोर हासिल करके 8वें स्थान पे वो आया है। दूसरे स्थान पे कौन है? जहानाबाद। जहानाबाद जिसने 321 रैंक हासिल किए हैं और तीसरे पे है कैमूर जिसने 316 रैंक हासिल किए हैं। तो ध्यान रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में कहाँ अवस्थित एक इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए हरनौत, बी अरावन, सी निमाकोल, डी मुरली भरहवा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अरावन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। ये नालंदा के जो है बेन प्रखंड में आता है। बेन प्रखंड के अंतर्गत ये गांव आता है और इसमें पटेल एग्री इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 30 एकड़ में इस प्लांट को बनाया गया है। ठीक है, और इस संयंत्र की जो कुल क्षमता होगी, कुल क्षमता वो 500 किलोलीटर प्रतिदिन है। ठीक है, 500 किलोलीटर प्रतिदिन इसकी कुल क्षमता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 से 7 दिसंबर 2023 तक बिहार के किस जिले में मंजूषा महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए गोपालगंज, बी भोजपुर, सी नालंदा, डी भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भागलपुर में ही। आपको अगर बिहार से होंगे पता होगा कि भागलपुर में मंजूषा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और यह महोत्सव जो है मंजूषा कला को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, जो कि एक पारंपरिक कला शैली है। ठीक है, इसमें अंग प्रदेश की ये पारंपरिक कला शैली है। और इस शब्द का मतलब जो है संस्कृत में बॉक्स होता है, बॉक्स। ठीक है, इसमें मंदिर के आकार के बक्से होते हैं जिनमें 8 खंभे होते हैं। इस बक्से को बांस, जूट और कागज़ से बनाया जाता है। इसके साथ साथ इनमें हिंदू देवी देवताओं और अन्य पात्रों के चित्र भी होते हैं। इन बक्सों का इस्तेमाल जो है वो बिसहरी पूजा में किया जाता है। कौन से पूजा में? बिसहरी एक पूजा होती है, उसमें किया जाता है। यह पूजा नाग देवता को समर्पित एक त्यौहार है जिसे भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। ठीक है, यह कला मुख्य रूप से प्राचीन अंग महाजनपद के इतिहास को दर्शाती है और यह जो है लोक कथा पर आधारित है, लोक कथा पर। ठीक है, इसमें जो है कला प्रतियोगिता में लोक नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिता का भी इस महोत्सव में आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ट्रांसजेंडर को भारत में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी यानी कि पटना यूनिवर्सिटी सीनेट का सदस्य मनोनीत किया गया है? ऑप्शन ए रेशमा प्रसाद, बी सीमा सचिन, सी मोनिका दास और डी रुचि झा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेशमा प्रसाद को जो है भारत में पहली बार पटना यूनिवर्सिटी सीनेट का सदस्य मनोनीत किया गया है। और इनका यह मनोनयन जो है वो 3 वर्षों के लिए किया गया है। इनके राजभवन के अनुसार जो है रेशमा के सीनेट सदस्य बनने पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ट्रांसजेंडर की समस्याएं जो सामने आ सकेंगी और उनके समाधान के बेहतर प्रयास किए जा सकेंगे। इसी उद्देश्य से रेशमा प्रसाद को पहली बार किसी यूनिवर्सिटी का सीनेट का सदस्य मनोनीत किया गया है। ठीक है, इनकी क्या स्थिति है आप लोग अच्छे से जानते हैं ट्रांसजेंडरों की। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश और डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार। बिहार ने 5 दिसंबर 2023 को 5 सालों के लिए, अगले 5 सालों के लिए, ठीक है, इस नीति को स्वीकृति दी है 5 सालों के लिए। इसके तहत जो है बिहार ने एक ईवी इकोसिस्टम विकसित करते हुए 2028 तक कुल नए रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी 15% और 2030 तक 30% करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को पटना में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें 16 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका ऑप्शन है 13 से 14 दिसंबर 2023, बी 15 से 16 दिसंबर 2023, सी 14 से 15 दिसंबर 2023 और डी 13 से 16 दिसंबर 2023। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 13 से 14 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन हुआ। और इसमें अब बिहार को लैंड ऑफ हिस्ट्री से लैंड ऑफ इंडस्ट्री बनाया जाएगा। इसके तहत इस कार्यक्रम में जो शामिल होने वाले उद्यमियों ने कहा कि बिहार में आगामी 10 से 15 वर्षों में काफ़ी संभावना है, इसीलिए यहाँ पे निवेश करना लाभप्रद होगा। ठीक है, बिहार में इंडस्ट्रीज़ की मतलब है ही नहीं इंडस्ट्रीज़। एक शुगर मिल मेरे ध्यान में है जहाँ तक, उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पे काफ़ी कमी है। तो देखते हैं कहाँ तक ये सफल हो पाता है ये योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? ऑप्शन ए 1930, बी 14,432, सी 15,545 और डी 112। इसका आंसर हो जाएगा बी, 14,432 जो है नंबर, वो बिहार पुलिस मुख्यालय ने गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए वशिष्ठ नारायण, बी कर्पूरी ठाकुर, सी रामविलास पासवान और डी बिस्मिल्ला खां। इसका आंसर हो जाएगा बी कर्पूरी ठाकुर, जिसके बारे में हमने कई बार डिस्कस कर लिया। और जो भारत रत्न भारत सरकार जो भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया है, बिहार की जितनी हस्तियाँ आज तक जिनको जितना मतलब किस किस को पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इस संबंध में मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस बना रखा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ठीक है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको बस प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण से संबंधित जितनी भी प्रमुख चीज़ें हैं मैंने करा रखे, तो आप जाके बस देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग द्वारा बिहार सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी? ऑप्शन ए 1000 करोड़ रुपए, बी 1100 करोड़ रुपए, सी 1250 करोड़ रुपए और डी 1380 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1250 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ने गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए इसको इतने पैसों की स्वीकृति दी है। मैंने बिहार बजट से रिलेटेड भी अलग वीडियोस करा रखे हैं, तो आप वहां से जाके एक बार ओवरव्यू ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के अनुसार बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 9.86 करोड़, बी 8.87 करोड़, सी 7.64 करोड़ और डी 6.65 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सारे फैक्ट्स हैं, हमें बस याद रखना। ठीक है, अब जो है मतदाता सूची के अनुसार बिहार में 7.64 करोड़ वोटरों की संख्या हो गई है, यानी कि पहले से वृद्धि हुई है, जो कि अच्छी बात है और वृद्धि होने की इसमें आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहटा यानी कि पटना के औद्योगिक क्षेत्र में बने टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए कुमार सर्वजीत, बी मंगल पांडे, सी नीतीश कुमार और डी समीर कुमार महासेठ। तो हमेशा की तरह ये क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी आपको, इसका आंसर अगले वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।